हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो जी वक्त था सुबह का 4 बजे और मैं उठ गई थी जल्दी, क्योंकि पतिदेव को आज पापा जी को लेके जयपुर जाना था। तो फिर मुझे अर्ली मॉर्निंग ही उठना था। तो 4 बजे उठ गई थी। उठ के मैंने चाय बनाई, हम दोनों ने बैठ के चाय पी। बच्चों के लिए मैंने दूध गर्म किया। फिर मैंने बच्चों को 5 बजे पढ़ने के लिए उठाया था और मैं कर रही हूँ पतिदेव के कपड़ों के की पैकिंग, क्योंकि आपको दिख रहा है ना बैग और जो कपड़े मैंने पैक किए हैं, खूब सारे कपड़ों। वैसे तो प्रेस वगैरह किए हुए रखे थे पहले से, लेकिन फिर एक बार मैंने फिर से प्रेस मार दी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। और जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने पैक कर दी हैं। क्या पता वहाँ रुकना भी पड़ जाए, तो एक दो जोड़ी कपड़े तो साथ होने ही चाहिए। और वैसे भी पतिदेव अगर कहीं टूर पे भी जाते हैं कभी, तब भी मैं उनके कपड़े वगैरह साथ में पैक कर देती हूँ। क्या पता कहाँ रुकना पड़ जाए, इंसान क्या फिर नहाए भी नहीं घर से बाहर जाए तो मैं इतना सामान तो उन्हें हमेशा ही पैक करके देती हूँ कि अगर वो बाहर भी रहें तो भी अपने उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनके साथ हों। और मैं चेक कर रही थी कि बैग की चेन, ये बैग मैंने वॉश किया था लेकिन इसकी चेन ना खराबी हो गई है। फिर मैंने जैसे तैसे मशक्क़त करके इसे बंद कर दी। पतिदेव ने तो बोला कि गाड़ी में पड़ा रहेगा, क्या ही होता है। तो मैंने बोला चलो एक बार तो बंद कर दिया मैंने, फिर देखती हैं। और ऐसे काम भी ना एन मोमेंट पे ही होते हैं, इमरजेंसी के टाइम पे ही। फिर देखिए बच्चे अपना स्टडी कर रहे हैं। मैंने सोचा चलो पतिदेव लोग जाएंगे पापा जी को लेके जयपुर हॉस्पिटल में, उससे पहले मैं अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। ये 6 सवा 6 के करीब घर से निकलेंगे, तो फिर यही सोच के ना मैं लग गई थी काम में। तो झाड़ू पोछा करने से पहले जो चेयर पे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है ना, धुले हुए कपड़ों का, मैंने सोचा इसे भी हैंग कर देती हूँ फटाफट से। और फिर और कुछ भी नहीं तो मैं झाड़ू तो ज़रूर कर लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है कि घर से अगर कोई इंसान बाहर जाए ना किसी काम के लिए, तो उसके जाने के बाद में ना पीछे से उसके पैरों के निशान नहीं मिटाया करते। शुभ नहीं होता है, अशुभ माना जाता है। तो ये चीज़ मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ, चाहे मेरे पतिदेव कहीं भी जाए, हमारे घर ही क्यों ना जाए, या फिर कहीं 10 15 20 मिनट 25 मिनट का रास्ता भी तय करके कहीं जाना हो, या तो मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब भी मैं, जब तक वो पहुँच नहीं जाते हैं, मैं बाद में करती हूँ झाड़ू पोछा वगैरह उनके पहुंचने के बाद। तो ये चीज़ मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ। तो चलिए थोड़ी चिट-चैट कर लेते हैं आप लोगों के साथ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम सब लोग ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मौसम ना थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो बच्चों वगैरह का, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि इसी मौसम में ना ये ठंड बहुत ज़्यादा लग जाती है, फिर सर्दी लग जाती है ना। अभी थोड़ी सी ओस ओस जैसी होती है और थोड़ा रात में अगर बाहर सोए ना तो थोड़ा गिला गिला भी फील होता है। तो बस अभी घर में तो सब ठीक हैं और पापा जी को आज जयपुर लेके गए हैं, तो मैं भी रिपोर्ट सारे वहाँ भी नॉर्मल आए, तो जस्ट रूटीन चेकअप के लिए लेके गए हैं। वैसे उनकी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है अब, लेकिन एक बार फिर भी चेक करवा ले तो फिर सही रहता है ना। 2 डॉक्टर की एक राय हो तो फिर वो हमारे लिए अच्छा रहता है, हम तो सभी यही सोचते हैं। अभी बज गए हैं सुबह के 7 और 7 बजे मुझे करीबन आधा घंटा हो गया, मैं बैठी बैठी मैं अपना मोबाइल ही देख रही थी। बच्चों को मैंने उठा दिया था 5 बजे, मैं उठ गई थी 4 बजे और उठ के मैंने कुछ नहीं किया, बस उठ के मैंने चाय पी ली, झाड़ू पोछा किया। और वैसे काम तो मैंने किया है, बच्चों को दूध पिला दिया, पानी वानी गर्म किया और अभी अपनी स्टडी कर रहे हैं और मेरा इतना ही काम था जो हो गया है ख़त्म। अब मैं नहाऊंगी। पतिदेव अपना नहा धो के चले गए, उनकी मैंने पैकिंग कर दी थी, अगर रुकना भी पड़ जाए तो फिर वो रुक जाए। उनके लिए मैंने उनके टूथपेस्ट, ब्रश, टॉवल्स वगैरह सारे कपड़े लत्ते, मतलब ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें थी ना वो मैंने सभी पैक कर दी थी। तो बस अभी आज मैं खेत में सुबह नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। रात में भी सोते सोते मुझे 1:30-2 बज गए थे, नींद ही नहीं आई मुझे टेंशन के मारे, और पतिदेव को भी नहीं आई। इनफैक्ट हस्बैंड को तो ना नाइट में काफ़ी हाई फीवर रहा है और उनकी तबीयत भी सही नहीं थी, लेकिन वही है, पापा जी को डॉक्टर के पास तो लेके ही जाना था, तो फिर वो तो चले ही गए हैं। और मैंने घर पे बोला भी है कि टैबलेट्स वगैरह उनको दे दें, क्योंकि मैं भूल गई टैबलेट वगैरह रखना। तो बस दोस्तों यही आपको अपडेट देनी थी। और चलिए अभी खेत में नहीं जा रही हूँ मैं, अभी सुबह शाम को जाऊँगी। तो बस बच्चे अभी नहाएंगे धोएंगे और देखती हूँ क्या बनाती हूँ इनके लिए। मुझे लंच बॉक्स पैक करना है, तो सिंपल पराठे बनाऊँगी, अचार के साथ पैक करूँगी।
और नाश्ते में एक बार तो इनको मैंने दूध पिला दिया है। अब मैगी का इनको चस्का पड़ा है कि हमें मैगी बना दो, तो प्याज टमाटर डाल के अच्छे से मैगी बनाती हूँ। मैंने तो पतिदेव से भी पूछा था कि मैगी वैगी कुछ खाएंगे क्या, पराठे वराठे बना दूँ क्या, लेकिन उन्होंने तो मुझे मना ही कर दिया कि वो कुछ नहीं खाएंगे। वैसे भी फीवर में कहाँ ही मन होता है कुछ खाने का। तो बस चलिए दोस्तों, बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, 3 मिनट कुछ सेकंड का तो मेरा इंट्रो ही हो गया है। तो बस अभी मैं मिलती हूँ आगे आपसे ब्लॉग में। चलिए बनाते हैं फटाफट मैगी और बच्चों के लिए लंच बॉक्स, और खेत में जब जाऊँगी तब दिखा दूँगी, वरना तो काम मेरा सारा हो गया है। बच्चे चले जाएंगे स्कूल, मैं अपना आराम से सो जाऊँगी फिर। तो चलिए नाश्ता बनाते हैं, और नाश्ते में बनेगी आज मैगी, वेजिटेबल मैगी। हाँ जी, तो जी चलिए, पतिदेव तो चले गए थे पिताजी को लेके हॉस्पिटल। वो तो निकल गए थे घर से अर्ली मॉर्निंग। ये खाना वाना कुछ नहीं खा के गए, क्योंकि उनका हाई फीवर था तो उनको भूख भी नहीं थी। और वही सुबह सुबह वैसे भी खाने का मन होता ही नहीं है, और फिर उन्हें तो पापा जी की टेंशन थी, तो फिर वैसे भी उनका कुछ खाने का मन नहीं था। मैंने 2-3 बार पूछा भी, फिर उन्होंने मना कर दिया कि वो कुछ भी नहीं खाएंगे। और अभी देखिए, मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए मैगी बनाने के लिए। अब जी मैगी भी ना कल घर से ही आई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मैगी वैगी नहीं खरीदती हूँ। और खुशी को मैंने बोला था शूट कर लो, देखिए क्या आगे हाथ लगा के शूट कर रही है। पता नहीं लड़की का ध्यान ही कहाँ रहता है। तो वो सुबह सुबह वीडियो की क्लिप बना रही थी। वैसे मैं ज़्यादा उनसे नहीं करवाती हूँ, लेकिन फिर मैंने एक एक क्लिप बनाने को ही कहा कि चलो बना दो। वैसे भी मैं कभी मैगी नहीं बनाती, आज बना रही हूँ सदियों के बाद, तो फिर आज क्लिप बना दो। आपने मेरे चैनल पे ना फास्ट फूड बहुत ही कम देखा होगा, बहुत ही कम मीन्स रेयर ही देखा होगा, कि बाई चांस से कभी बनता हो तो बनता हो। बाकी तो मैं बीमार होती हूँ ना, तभी भी मैं प्रिपेयर करती हूँ कि मैं दलिया खिचड़ी दाल चावल यही बनाऊँ हल्के खाने में। फास्ट फूड वगैरह ना ही तो मैं ज़्यादा खाती हूँ, और ना ही मैं बच्चों को खाने देती हूँ। मेरे बच्चों का भी मन होता है दूसरे बच्चों की तरह, लेकिन फास्ट फूड हेल्दी तो होता नहीं है। तो क्या हो, कभी कभार जब हम घर से बाहर कहीं जाते हैं ना, तभी खा लेते हैं। हमें बाहर का कुछ भी खाना होता है, या महीने में एक आध बार कभी आ गए तो बात अलग है। बाकी घर पे तो मैं रोज़ रोज़ तो नहीं ये सब चीज़ें बनाती। और ये देखिए, मैंने हरी मिर्च प्याज टमाटर चॉप कर लिया है। मैगी को मैंने बॉईल कर लिया है। अब सिंपल सा एक छोटी चम्मच ऑयल डाल के कढ़ाई में, और फिर मैंने वेजिटेबल्स के जैसे तड़का लगा दूंगी, और इन वेजिटेबल्स को सोटे करूंगी। आप वेजिटेबल्स में बीन्स वगैरह ये सारी चीज़ें, कॉर्न, शिमला मिर्च, कैरेट, पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। मैं कुछ नहीं डालूंगी। हैलोपिनोज वगैरह डाल लीजिए, मैं कुछ नहीं डालूंगी। सिंपल बनाऊंगी मैं तो ये सारी चीज़ें डाल के। इवन तो मैंने इसमें केचप भी नहीं डाला, मेरे पास केचप भी नहीं था। और मैं खुशी को यही बोल रही थी कि मुझे अब केचप याद आ गया, जो कि है नहीं। और देखिए, इसी के साथ हमारी मैगी बनके हो गई है एकदम से तैयार। प्रोसेस मैंने आपको कुछ नहीं दिखाई, और काफ़ी दिन बाद बनाई थी तो ऑफ कोर्स अच्छी लग रही थी। आज नाश्ते में यही थी। फिर दोस्तों ज़्यादा कुछ छूट नहीं किया है, शाम की क्लिप है, खेत में चली गई थी और बस छाछ दूध लेके आई। और इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट कर दीजिए प्यारे प्यारे से। मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।